देख सकते हो, आज हम लोग बात करते हैं कि यूपीटेट सीटेट में क्या एक बड़ा अंतर है। कौन सी परीक्षा शिक्षक भर्ती के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपने देखा होगा कि शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर जो यूपीटेट या टेट क्यों यूँ कह सकते हैं कि स्टेट टेट और सेंट्रल टेट को लेकर थोड़ा सा विवाद है और वो सुप्रीम कोर्ट में उसकी सुनवाई चल रही है। मामला झारखंड का है। तो अब एक समस्या ये है कि क्या उत्तर प्रदेश में सरकारी शिक्षक बनने के लिए क्या यूपी टेट अनिवार्य है। जैसे एक सवाल आपके मन में जहन में आता होगा कि अगर उत्तर प्रदेश में सरकारी शिक्षक बनना तो उसके लिए क्या जरूरी है। तो ये जानना जरूरी है कि क्या यूपी टेट ही अनिवार्य है या सीटेट पास अभ्यर्थी भी शिक्षक भर्ती परीक्षा में आवेदन कर पाएगा। तो अभी तक जो उत्तर प्रदेश में नियम है या जो नियमावली है उसके तहत अगर आपको शिक्षक भर्ती परीक्षा, अगर हम बात करें तो शिक्षक भर्ती जो परीक्षा होगी आपकी, यूं कह सकते हैं हम कि जो यस्टेट है आपका, वन टू फाइव और 6 to 8, इन दोनों के लिए अगर इन दोनों को आपको पास करना है, इन दोनों को अगर आपको उत्तीर्ण करना है, तो सबसे पहले क्या उत्तर प्रदेश में जो नियमावली है सीटेट को लेकर क्या वो रहेगी, क्या उसमें आपको अंतर देखने को मिला होगा। जैसा कि आपने देखा होगा कि विज्ञप्ति आ चुकी है सीटेट को लेकर, तो वहां पर एक समस्या सबके मन में उठती है, सबके जहन में आती है कि क्या जो टेट है, टेट परीक्षा जो है इसके लिए क्या किया जाए। जो टेट की परीक्षा होनी है उसके लिए क्या उत्तर प्रदेश में जो नियमावली है उसके हिसाब से क्या होना चाहिए। तो उसके हिसाब से आप चाहे सीटेट पास हो चाहे आप यूपी टेट पास हो, अभी तक की जो नियमावली रही है। लेकिन अगर ऐसा होता है कि उत्तर प्रदेश में अगर सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कोई जजमेंट आता है कि नहीं, जहां पर अभ्यर्थी जिस राज्य के उस राज्य का स्टेट टेट पास करना अनिवार्य है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा विवाद को जन्म मिलेगा और उस बड़े विवाद के नाते कई समस्याएं सामने आकर खड़ी हो जाएंगी। इसलिए यहाँ ये जानना जरूरी है, समझना बेहद जरूरी है कि उत्तर प्रदेश में अगर सरकारी शिक्षक बनना है अभी तक के हिसाब से, चाहे सीटेट पास हो चाहे वो यूपी टेट पास हो, अगर अभी तक आप सीटेट या यूपी टेट में कोई एक टेट पास है तो आप शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए लग सकते हैं, आप सुपर टेट के लिए लग सकते हैं। लेकिन एक जहन में सवाल आता है कि क्या, जैसे अभी सीटेट 2024 की हम बात करें तो सीटेट 2024 में अब आवेदन शुरू हो चुका है, अक्टूबर तक आवेदन होने हैं, 16 अक्टूबर तक, 17 सितंबर से लेकर 16 अक्टूबर तक आवेदन होना है। परीक्षा की तिथि 1 दिसंबर है। अगर अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ेगी तो 30 नवंबर होगी, शायद, जैसा कि होगा मुझे भी देखना पड़ेगा, ऐसा ही है कुछ। तो यहाँ पर यह जानना भी आपके लिए बेहद जरूरी है कि इसके लिए आपको क्या तैयारी करनी चाहिए। अब सवाल तो ये हो गया कि दोनों में से क्या है, तो यहाँ पे एकदम स्पष्ट है कि अगर आप सीटेट पास है या यूपी टेट पास है शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए लग जाइए। लेकिन अगर कहीं से आपको मन में डाउट हो तो यूपी टेट और सुपर टेट काफी सिलेबस पैटर्न समान है, आप तैयारी कर सकते हैं। उस पर मैं आगे बात करूंगा, लेकिन एकदम एक लाइन अगर मैं स्पष्ट कहना चाहूँ तो स्पष्ट ये है कि बिहार, उत्तर प्रदेश या ऐसे जो हिंदी भाषी राज्य हैं सभी जगह या राज्य टेट है माने स्टेट टेट परीक्षा जो है या सेंट्रल केंद्रीय पात्रता परीक्षा, दोनों में से एक उत्तीर्ण है, आप शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। दूसरा सवाल यह है कि क्या इसमें 82+ जो पास है और 90+ जो पास है, तो जो 82+ पास है अपनी कैटेगरी में ओबीसी, एससी, एसटी, क्या वो अभ्यर्थी सीधे शिक्षक भर्ती परीक्षा दे सकते हैं या बिहार की तरह सबको 90 चाहिए? ऐसा नहीं है। अगर आप अपनी कैटेगरी अपने राज्य में सीटेट पास है, 82+ है, तो आप शिक्षक भर्ती परीक्षा दे सकते हैं। वही यूपी टेट में भी है, अगर आप 82+ है और आप अपनी कैटेगरी में है तो आप शिक्षक भर्ती परीक्षा दे सकते हैं। इसके अंक क्या जुड़ेंगे शिक्षक भर्ती परीक्षा में? अभी तक इसकी कोई व्यवस्था नहीं है, आगे भी इसकी कोई व्यवस्था नहीं रहेगी, क्योंकि ये पात्रता परीक्षा है, यह कोई भर्ती परीक्षा नहीं है। इसलिए इसके अंक 1/4 जो हल्ला उड़ रहा था काफी दिन से, वो भी नहीं जोड़ने हैं। अब यह है कि इसमें कौन जरूरी है, तो दोनों में से कोई अगर पात्र, ठीक है। अगर आपको डर है कि दोनों में से क्या करना है तो आप यूपी टेट तैयारी कर सकते हैं, आपके ऊपर है। अब ये समस्या है कि कौन सरल है कौन कठिन है, ये दोनों का अलग अलग नजरिया है कि कौन सरल है कौन कठिन है। कुछ को लगता है सीटेट बड़ी कठिन है, कुछ को लगता है यूपी टेट बड़ा कठिन है। तो कहीं ना कहीं ये जो मन में समस्या है ये सबके आती है। उसका भी कारण क्या है उस पर भी हम एक बार समझने का प्रयास करते हैं कि इसके लिए
क्या ऐसा है, मतलब क्यों ऐसा ये कहा जाता है बार बार, किसमें से कौन सरल है कौन कठिन है, उसके लिए क्या चीज़ें जिम्मेदार है। आइए एक बार वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा। वीडियो को आप जहाँ भी देख रहे हैं, ये वीडियो फेसबुक पे या यूट्यूब पर आपके सामने जहाँ भी हो, लाइक करें, साथ साथ वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों को साझा और शेयर जरूर करिएगा। वैसे मैं भी एक बार वीडियो को शेयर कर दे रहा हूँ, हम आपके कमेंट भी ले लेंगे और उसके साथ ही तब हम अध्ययन अध्यापन को भी आगे बढ़ाएंगे। चलिए अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो क्या क्या चीज़ें आपके लिए अहम है। अब अगर आप यूपी टेट की तैयारी करते हैं, ध्यान रखिए, अगर आप यूपी टेट की तरफ बढ़ रहे हैं, अगर यूपी टेट की तैयारी आप कर रहे हैं तो आपको सुपर टेट आसान लगेगा। कारण ये है कि यूपी टेट रटने वाला चीज़ें हैं, उसमें चाहे ईवीएस हो, चाहे मैथ हो, लैंग्वेज फर्स्ट की बात करें, लैंग्वेज सेकंड की बात करें, चाहे हिंदी, संस्कृत, उर्दू या अंग्रेजी हो, या सीडीपी बाल विकास, यहाँ पर चीज़ें अगर आप यूपी टेट में पढ़ेंगे तो ही पास होंगे। लेकिन सीटेट का कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए। वहां पर अगर आपके दिमाग में जरा सा भी बच्चों वाली बातें नहीं आई कि बच्चों के साथ क्या करना है, तो आपके सवाल गलत हो जाएंगे। इसलिए कुछ ऐसे भी शिक्षक हैं जो सीटेट नहीं पास हैं लेकिन यूपी टेट पास कर सरकारी शिक्षक बन गए हैं और आज भी सीटेट नहीं पास हो पा रहे हैं। बहुत सारे व्यक्ति ऐसे जो सीटेट पास होकर सरकारी नौकरी कर रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो इस बात के लेकर परेशानी में तो सीटेट नहीं पास हो रहा है, यूपी टेट मेरे 116 नंबर है, 118 नंबर है, 128 नंबर है। ऐसे बहुत सारे भी ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जिनके सीटेट में काफी अच्छे स्कोर है लेकिन यूपी टेट नहीं पास कर पा रहे हैं, या यूपी टेट में काफी अच्छे स्कोर है, सीटेट नहीं पास कर पा रहे। इसलिए इसका ये मतलब नहीं है कि जो सीटेट नहीं पास कर पा रहा है उसे नौकरी नहीं मिलेगी, या जो यूपी टेट नहीं पास कर पा रहा है उसे नौकरी नहीं मिलेगी, ये कतई जरूरी नहीं है। हाँ, क्योंकि दिमागी स्तर की बात है कि सबके सोचने की क्षमता अलग अलग होती है, व्यक्ति भिन्नता आपने पढ़ा होगा। इसलिए यहाँ पर चीजों को ऑथेंटिक आपको पढ़नी है और याद करना है। अगर आप याद करने की क्षमता अच्छी है, पढ़ने की क्षमता अधिक है, समझने की क्षमता अगर अधिक है, तो आप यूपी टेट पास कर पाएंगे। अगर आप शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप यूपी टेट के साथ चलेंगे, सुपर टेट आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि दोनों पैटर्न, दोनों के सिलेबस लगभग समान है। सीटेट थोड़ा सा अलग है। सीटेट अगर आप पढ़ रहे हैं तो केवीएस आसानी से कर ले जाएंगे। केवीएस भी विज्ञप्ति होने वाली है, अध्याचन चल रहा है, लेट सवेर हो सकता है, आपको केवीएस में कुछ छोटी मोटी भर्ती देखने को मिल सकती है। लेकिन अब सीटेट पढ़ने के बाद उसका उपयोग शिक्षक भर्ती परीक्षा में नहीं हो पाएगा। हाँ, लेकिन अगर आप सीटेट पास हैं तो सीधा शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी करिए। ये आपके दृष्टिकोण पर डिपेंड करता है कि कौन सरल है कौन कठिन है। बस ये है, अगर आपने यूपी टेट की तैयारी कर ली तो सुपर टेट आपके लिए काफी हद तक आसान हो जाएगा। इसलिए आसान हो जाएगा जैसे आपने हिंदी पढ़ लिया, आपने यूपी टेट की हिंदी अगर तैयार कर लिए तो सुपर टेट की हिंदी आपके तैयार हो जाएगी। लेकिन अगर सीटेट की हिंदी अगर आपने तैयार किया है तो 15 जो है पैसेज है और 15 नंबर आपके शिक्षण से है, तो इसलिए उसका उपयोग आपको यहाँ पर नहीं होने वाला है। दूसरी अगर मैं बात करूं, सीडीपी की मैं बात करूं, बाल विकास की मैं बात करूं, इसकी बाल विकास अगर आपने पढ़ लिया, अगर इसमें सीट सुपर टेट में बाल विकास रखा जाता है, वैसे जीवन कौशल शिक्षण कौशल तो रहेंगे, लेकिन यह है कि शायद बाल विकास हटा दिया जाए, ऐसा संभावना लग रही है। उत्तर प्रदेश में अगर नया शिक्षा सेवा चयन भर्ती कराती है तब, तो यहां पर आप देख पाएंगे, यहां पे जो सीडीपी है वो आप सीधा सीधा इसमें आपको मिल जाएगा। बहुत सारी चीजें हैं जो आपको यहाँ पर आसानी से मिल जाएंगी। लेकिन यहाँ पर सीटेट अगर आप पढ़ेंगे तो वो केवीएस में सीधा काम होगा, एसएसबी में सीधा काम हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर उसके लिए थोड़ी समस्या आपको मिलेगी। सीडीपी के साथ अगर मैं गणित की बात करूं तो एक तरह से देखा जाए लगभग 90% सिलेबस जो यूपी टेट के सुपर टेट दोनों के सिलेबस पैटर्न एकदम सेम है। थोड़े से अंतर है, सुपर टेट में कुछ चीजें ज्यादा पढ़नी होती हैं और यूपी टेट में थोड़ी चीजें कम है। ठीक, कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो यूपी टेट में ज्यादा, कुछ सुपर टेट में ज्यादा, मतलब 90% सिलेबस आपका सेम है। तो अगर आपने गणित तैयारी कर ली यूपी टेट के लिए तो सुपर टेट की गणित आपकी आसानी से हो जाएगी। अगर मैं भाषा की बात करूं तो उसमें दूसरी जो द्वितीय भाषा है, जैसे किसी ने संस्कृत लिया या कोई अंग्रेजी ले रखा है, अब यहां पे संस्कृत अंग्रेजी लेंगे तो सीधा व्याकरण आएगा, साहित्य रहेगा। ठीक है, लेकिन ज्यादातर जो होता है साहित्य से 2-3 प्रश्न आते हैं और संस्कृत साहित्य में, अंग्रेजी में तो भी 1-2 प्रश्न आते हैं, बाकी आपके ग्रामर ही होते हैं। तो यहाँ पर अगर आपने पढ़ा तो जो सुपर टेट का है वहां पर सीधा सीधा आपको पूरा फायदा होगा, क्योंकि पूरा जो हुबहू सिलेबस है वो आपको शिक्षक भर्ती परीक्षा में मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने सीटेट के लिए चाहे भाषा फर्स्ट है, मतलब भाषा फर्स्ट सेकंड जो भी आप कर सकते हैं, यहाँ पे अगर आपने तैयारी की तो 15 नंबर एक गद्यांश और पद्यांश मिल रहे हैं, 15 नंबर का शिक्षण मिल रहा है। तो यहाँ पर आप सीधा सीधा जानते हैं ग्रामर के 2-3 प्रश्न आपको मिले, क्योंकि जब से परीक्षा का पैटर्न बदलाव हुआ है, अब देख रहे हैं सीटेट भी काफी आसान नहीं रह गया है। तो वहां पर पैटर्न बदलने के बाद अब यहाँ पे थोड़े बहुत ग्रामर के सवाल पूछे जाने लगे। इसलिए एक बात ये साफ स्पष्ट है कि सीटेट करके अंग्रेजी के लिए अभी समस्या होने वाली, लेकिन फिर भी सीटेट कुछ लोगों के लिए कि आज भी आसान बने है। अब ये हो गया, अब छूट रहा है ईवीएस। अब यहाँ की बात करें, यूपी टेट के ईवीएस अगर आप पढ़ रहे हैं, इसमें संविधान आपको पढ़ना पड़ेगा, इसमें ईवीएस पढ़ना पड़ेगा, इसमें मेला है, नृत्य है, प्रमुख दिवस है, तो ये इस तरह के ज्योग्राफी का सेक्शन है, वर्ल्ड ज्योग्राफी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सीटेट आप पढ़ रहे हैं तो अब थोड़ा सा पैटर्न तो
चेंज हुआ है, लेकिन फिर भी ये पूरा पैटर्न क्या है, एनसीईआरटी को फॉलो करता है। अब हम लोग भी सलाह देते हैं कि यूपी टेट सुपर टेट के लिए आप एनसीईआरटी के लिए यहाँ एससीईआरटी पढ़ लो, ये एससीईआरटी की, लेकिन एससीईआरटी एनसीईआरटी जूनियर में लगभग बराबर, कुछ थोड़ा सा अंतर आपको मिलेगा, लेकिन ये बेस बनाते हैं यूपी टेट और सुपर टेट, माने यूपी टेट और सुपर टेट जो है ये एससीईआरटी को बेस बनाते हैं एनसीईआरटी को, लेकिन सवाल जो उनके होते हैं वो एससीईआरटी को एकदम सीधा सीधा फैक्ट पूछते हैं। लेकिन अगर सीटेट के लिए आज भी एनसीईआरटी माई बाप है, लेकिन फिर भी अब जो नया दौर आ रहा है, अब जो परीक्षाएं हो रही हैं वो कहीं ना कहीं एनसीईआरटी थोड़ी सी दूर हट रही है। वो क्या हो रही है, ये थोड़ी सी क्या हो रही है, थोड़ी सी दूर जा रही है। जब थोड़ी सी दूर जाएंगी तो कहीं ना कहीं आपके लिए समस्या फिर से लेकर आएंगी। तो अगर आप सीटेट पास है, सीटेट तैयारी कर रहे हैं, तो एक लाइन आप समझिए कि अगर सीटेट पढ़ रहे हैं तो उसके लिए आसान क्या होगा। मैं अगर एक बार बोर्ड को साफ करूं तो प्लेन कर दूं, एक बात यहाँ पे समझने वाली है, सीटेट अगर आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो आपको केवीएस काफी आसान हो सकता है। ठीक, अब ये आपके लिए काफी आसान सकता है, मतलब इनके पैटर्न आपस में समान है। लेकिन अगर आपने यूपी टेट की तैयारी अच्छे से कर ली है तो आपको लिए जो सुपर टेट होना है वो काफी आसान हो जाएगा। सुपर टेट भी दो तरह से है, यहां पर आप जानते हैं कि तो 1 से 5 हो गया और दूसरा 6 से 8 तक। अब 6 से 8 तक वाले में भी समस्या क्या है, अब यहां पे अगर आपने एसएसटी तैयारी, जैसे इसमें कुछ एसएसटी वाले हैं, कुछ का साइंस मैथ है, साइंस मैथ है, कुछ भाषा की मैं बात करूं, लैंग्वेज की, जैसे कुछ हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया। अच्छा, मैं भाषा एक ही लाइन में लिखूं। अब यहां देखिए, यहां पे जो कॉमन होगा, जैसे इसमें एसएसटी होगा, साइंस होगा, हिंदी, जैसे अभी तक एडेड विद्यालय में जो हुआ था 100 और 50 प्रश्नों का था, मैंने 100 प्रश्न विषय से थे, 50 आपके कॉमन थे। तो अब 120 का सवाल हो सकता है, क्योंकि नया शिक्षा चयन आयोग जो है वो अब 120 प्रश्नों की तरफ बढ़ रहा है। कितने की तरफ, 120 प्रश्न की तरफ। जब 120 प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे तो क्या क्या, तो यहां पर क्या क्या हो सकते हैं। अब यहां पर क्या है कि 120 प्रश्नों में हो सकता है ये 80-40 करें, हो सकता है ये 70-50 करें, या हो सकता है ये 100 और 20 लेके चलें, या 90 और 30 लेके चलें। ये कहा नहीं सकता क्या क्या होगा, ये 60-60 होगा। तो जो आपने यहां ईवीएस पढ़ा, मैंने यूपी टेट में जो आपने ईवीएस पढ़ रखा है, जो आपने ईवीएस यहाँ पे पढ़ रखा है, उसका थोड़ा सा ब्रॉड रूप, माने बड़ा रूप आपको इन सब के साथ पढ़ने को मिल जाएगा। चाहे भाषा से हो, जूनियर शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप साइंस मैथ से हो, चाहे एसएसटी से हो, किसी से भी आप होंगे, आपको इसके लिए क्या करना होगा, यूपी टेट का जो ईवीएस कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा था उसी का ब्रॉड रूप, मतलब यहाँ पर आपने यहाँ पे आप ईवीएस में पूरा ईवीएस पढ़ रखा है, आपने कॉन्स्टिट्यूशन संविधान पढ़ रखा है, यूपी स्पेशल आपने पढ़ रखा है, साथ ही साथ यहाँ पे आपको भारत और विश्व का भूगोल भी पढ़ रखा है। तो यहाँ पे इतिहास, इकोनॉमी, माने अर्थव्यवस्था, ये चीजें आपको यहाँ पे जुड़ जाएंगी, करंट अवेयरनेस जुड़ जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपके लिए फायदा हो सकता है यहाँ अगर आपने तैयारी की है। सीटेट के जूनियर अगर आप पास हैं, उसका लाभ आपको इन परीक्षाओं में काफी हद तक कम मिलने वाला है। तो अब सवाल फिर से वापस वही आता है कि आप इन दोनों में से अगर कोई एक पास है तो शिक्षक भर्ती परीक्षा में आवेदन कर सकते हैं, लेकिन आपके आने वाली भर्तियों में आप यूपी टेट के माध्यम से शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। जो अभ्यर्थी ऐसे हैं सीटेट पास, यूपी टेट नहीं पास है, तो यूपी टेट के सिलेबस अगर कवर करेंगे तो शिक्षक भर्ती परीक्षा का जो बेस सिलेबस है वो आपका अपने आप उसमें कवर हो जाएगा, उसके साथ कवर नहीं होगा। कुछ साथी ऐसे हैं जो अभी तक सीटेट नहीं पास हुए, कोई कई बार दिया होगा नहीं पास हो, हताश हो गए, तो घबराने की बात नहीं। जब भी उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती परीक्षा होगी तब ये मानिए कि हो सकता है उस समय पात्रता परीक्षा कराने के बाद ही शिक्षक भर्ती परीक्षा हो, या ये भी हो सकता है बिहार की तर्ज पर कि बार बार परीक्षा हो रही है पात्रता परीक्षा सीटेट की, तो हम क्यों करें, क्योंकि हम दोनों को मान्यता बराबर दे रहे हैं, बीटेट और सीटेट को। लेकिन उत्तर प्रदेश में संभावना है कि जो नया शिक्षक चयन आयोग बनेगा ये पात्रता परीक्षा के बाद ही शिक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन करेगा। अब एक सवाल है कि शिक्षक भर्ती कब तक आएगी, तो ये कहना काफी मुश्किल है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी अपने मंचों के माध्यम से बार बार कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती परीक्षा देखने को मिल सकती है। अब चाहे केवीएस शिक्षक भर्ती रही हो, या बिहार में शिक्षक भर्ती हो रही हो, या पुलिस भर्ती हो, अब जो आप लेटेस्ट देख रहे हो भर्ती आ रही है, दो चीजें जरूरी कॉमन है। पहली चीज उसमें एक चीज देखने को मिल रहा है कि भर्ती का विज्ञापन होती परीक्षा हो जा रही है, दूसरी है तो भर्ती विज्ञापन समय से लेट आ रही। तो इन दोनों कंडीशन में आपको ये जानना जरूरी है, समझना जरूरी है। अगर आपकी तैयारी नहीं तो पढ़ते रहिए, बाकी आपकी मर्जी, आप अपनी सेल्फ स्टडी करिए, किताबें लीजिए, आपके आसपास लाइब्रेरी होगा लाइब्रेरी पढ़िए, घर पे पढ़िए, ऑथेंटिक किताबें लीजिए और अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। और
क्योंकि बाकी आपकी मर्जी, आप चाहे पढ़े ना पढ़े, तो ये आपका व्यक्तिगत मामला है। कुछ लोग कह रहे हैं भर्ती आएगी तब पढ़ेंगे, कुछ ऐसे हैं जिनको लग रहा है कि नहीं, अगर मैं अभी से पढ़ता रहूंगा तो भर्ती आने में मुझे काफी मदद मिल सकता है। मदद में क्या मिल सकता है कि मुझे रिवीजन करने का मौका मिल जाएगा। हम तब अभी फोकस करते हैं अपने वीक जोन पे, क्योंकि सबकी वीक जोन स्ट्रॉन्ग जोन होते हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए काफी हद तक मजबूत हो सकता है। बाकी आपको जो सही लगे। हाँ, आपके लिए 100 प्रैक्टिस सेट है जीएस की, जो आपको निःशुल्क है, चाहे वो आप शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी यूपी में कर रहे हो, चाहे बिहार में कर रहे हैं, कहीं के लिए कर रहे हैं, तो जो जीएस की जो प्रैक्टिस सेट की सीरीज होती है, जो आपकी मदद कर सकती है आपने कितना पढ़ा, कितना समझा, क्योंकि प्रश्न अब आउट ऑफ सिलेबस हो रहा है। उसके लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आपको सर्च करना है दुर्गेश सर बिना स्पेस के, ई लर्निंग पे दुर्गेश आएगा, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। सभी लोग, जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं, वैसे आपकी मर्जी, मैं आपके सवाल भी ले लूंगा। आप लोग वीडियो को एक बार शेयर कर देंगे तो लोगों तक पहुंच जाएगा। और अगर कोई समस्या, कोई प्रश्न हो, इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी लेते हैं। मेरे द्वारा निःशुल्क क्लासेज आपके लिए चल रही हैं, जो ई लर्निंग विद दुर्गेश पर आपको लगातार मिल रही होंगी। तो यहाँ पर अगर कोई भी जानकारी चाहिए तो आप यहाँ पे कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। एज ए गेस्ट के रूप में मैं यहाँ पर आपके लिए क्लासेज जो है वो ले रहा हूँ। ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जो अभी तक सीटेट नहीं पास है, जो सीटेट नहीं पास है और उन्होंने बीएड कर रखा, उन्होंने क्या कर रखा है, बीएड कर रखा है, या टेट नहीं पास है, तो वो जीजीआईसी की जो भर्ती आती है, जीजीआईसी की जो भर्ती होती है, पहले तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कराता था, लेकिन अब नया शिक्षा सेवा चयन आयोग कराएगा। उस भर्ती परीक्षा में आपको टेट परीक्षा, टेट या सीटेट जरूरत नहीं पड़ती। दूसरा, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग खंड शिक्षा अधिकारी की भर्ती कराता है, जो एक सम्मानित पद है, और उस पद की संख्या अध्याचन हो रहा है। जल्द ही आपको उत्तर प्रदेश जो पीसीएस प्री परीक्षा होनी है, उस परीक्षा के बाद, मैंने आरओ जो एग्जाम होना है, उस एग्जाम के बाद आपको इसकी विज्ञप्ति देखने को मिल सकती है। तो जो ऐसे बीएड अभ्यर्थी अभी तक सीटेट या यूपीटेट नहीं पास है, उनमें इन दोनों की जरूरत नहीं पड़ती, वो सीधे भर्ती परीक्षा दे सकते हैं। अब हो सकता है इन परीक्षाओं का चरण 2 चरणों में कराया जाए, प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा, लेकिन पात्रता परीक्षा नहीं रहेंगे। और अगर आप टीजीटी पीजीटी में जानते हैं पहले से नहीं है, ठीक, तो सीटेट और यूपीटेट में किसकी तैयारी करें, तो ब्रजेश जी अगर आप अभी जुड़े हुए हैं तो वीडियो को स्टार्टिंग से देख लीजिए, एकदम स्पष्ट मैंने बताया कौन सी तैयारी आपके लिए बेहतर और बेस्ट होगी। हाँ, लेकिन अगर अभी आपके सामने सीटेट है, अगर आप अभी तक यूपीटेट नहीं पास है तो सीटेट पर फोकस कर सकते हैं। लेकिन एक बात समझना जरूरी है कि सीटेट यूपीटेट के साथ आपकी शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी आसानी से हो जाती है, लेकिन सीटेट के साथ केवीएस और डीएसएसबी की तैयारी आपकी अच्छी हो सकती है। यहाँ तक कि मैं बिहार शिक्षक भर्ती की बात करूँ तो बिहार शिक्षक भर्ती भी सीटेट के साथ आप नहीं कर पाएंगे। फिलहाल सीटेट की सीरीज में अगर आपको कोई सवाल हो, कोई प्रश्न हो तो कमेंट करिएगा। बाकी जो भी होगा, एनसीईआरटी की सभी नोट्स, एनसीईआरटी की जो नोट्स है लर्निंग दुर्गेश पर आपको मिल जाएगी। एनसीईआरटी की नोट्स हिंदी अंग्रेजी दोनों मीडियम आपको उपलब्ध है। हो सकता है अगर आपको जरूरत लगे तो आप लर्निंग दुर्गेश ऐप से प्राप्त कर सकते हैं। इस नंबर पर कॉल करके आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लोगों तक पहुंचाने का काम करिएगा, आपकी जिम्मेदारी है। तो आप अभी तो सामने सीटेट है तो सीटेट की तैयारी कर सकते हैं, लेकिन यूपीटेट के साथ शिक्षक भर्ती परीक्षा की जो तैयारी होती है वो काफी हद तक आसान हो जाती है। चलिए, अगर कोई प्रश्न हो, कोई सवाल हो तो आप जरूर पूछ सकते हैं, ताकि हम उसके साथ आगे बढ़ सकें। चलिए, कोई बात नहीं, वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करिएगा। उम्मीद करते हैं कि आप अपनी तैयारी जारी रखिएगा, क्योंकि भर्ती कब आएगी कोई नहीं कह सकता, लेकिन आपकी तैयारी कब पूरी होगी या अच्छी तरह से जानते हैं। तो आप अपना काम पे फोकस रखिए, शायद सफलता आपको जल्दी मिल जाएगी। आप सभी का थैंक यू। टेलीग्राम पर आप दुर्गेश से सर्च करके लर्निंग विद दुर्गेश जुड़े रहें। बाकी लर्निंग विद दुर्गेश ऐप पर जाएंगे तो वहाँ पे आपको सारे नोट्स आसानी से मिल जाएंगे, और 100 प्रैक्टिस सेट की सीरीज है जो आपको काम आ सकती है। डे बाय डे आपको वहाँ पे डेली मिलती रहती है। पेज पर ही लर्निंग विद दुर्गेश की भी मिल जाएगी और वहाँ पे भी मिल जाएगी। ठीक है, आप सभी का थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद। हाँ, आपके सवाल नहीं थे इसलिए हम वीडियो कट कर रहे हैं। कोई सवाल होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, आपको वहाँ पे सारे प्रश्नों के जवाब आसानी से मिल जाएंगे।